आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई? आप बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, गजब। मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। नए टॉपिक की क्लास से बच्चों आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टीएसडी बोलते हैं हम शॉर्ट में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस दोस्तों। और आज हमारी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की पहली क्लास है। आज बच्चों हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं बेटा। टॉपिक में कंप्लीट जानकारियां हम पढ़ेंगे दोस्तों। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक है। एसएससी के हर एग्जाम में आपको 1 से लेकर 2 प्रश्न मिल सकते हैं दोस्तों। 1 या 2 सवाल मिलेंगे आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्री पेपर में। मेंस के एग्जाम की बात की जाए दोस्तों तो वहां भी 2-3 सवाल, और या आप ये कह दो 2 से 4 सवाल बेटा मिल जाते हैं। किसी किसी पेपर में 2, किसी किसी पेपर में 3 और किसी किसी में 4 भी आते हैं बच्चों। ये टॉपिक एक्चुअली 3 पार्ट में है। एक तो हम पढ़ेंगे जी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट। उसके बाद बेटा सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी। तीसरा बेटा हम टॉपिक इसका पार्ट पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जिसे आप बोलते हैं नाव और धारा। और लास्ट बच्चों इसका हम पार्ट पढ़ेंगे चौथा, जिसका नाम होगा रेस, दौड़। ये बच्चों रेस के सवाल पेपर में कम आते हैं। रेस के सवाल बेटा बहुत कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से, ट्रेन से और बोट एंड स्ट्रीम से होते हैं। इन तीनों टाइप पे बेटा सवाल ज्यादा बनते हैं। रेस कभी कभार आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे पूरा। जब भी कभी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आए तो सॉल्व करने का पूरा मेथड आपको समझ में आना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में बेटा हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन सारी बातों के बारे में अब कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, सब बच्चे बेटा रेडी हैं, सब बच्चे पढ़ने को तैयार हैं बेटा। सबसे पहले हम इस टॉपिक का कंसेप्ट कवर करेंगे। और देखिए, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ लिया, अगर आपने बेटा कंसेप्ट को पढ़ लिया तो आपके लिए लगभग लगभग सारी बातें बेटा इजी बन जाएंगी। कंसेप्ट अगर आपका प्रबल हो गया बेटा, स्ट्रांग हो गया, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सारा गेम कर पाएंगे, सारा काम बेटा कर पाएंगे। बेटा कंसेप्ट ही इस टॉपिक की जान होती है। तो आप सारे बालक मेरे साथ साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं टर्मिनोलॉजी टॉपिक की, कि क्या क्या शब्द हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, इनके बारे में बातें क्लियर करते हैं। स्नेहाशीष भैया कुछ देर रुको, ब्रेक टाइम जब होगा तब डाउट आपका मैं ले लूंगा बेटा। तब पहली बात आप सुनिएगा, डिस्टेंस, दूरी। दूरी का मतलब क्या होगा बेटा कि किसी आर्टिकल द्वारा, किसी भी पर्सन द्वारा, ट्रेन द्वारा, नाव द्वारा, व्यक्ति द्वारा, किसी भी द्वारा, किसी आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल का मेरा मतलब कोई भी हो सकता है, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन, कुछ भी, किसी आर्टिकल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय दूरी हम डिस्टेंस बोलेंगे। हम डी से इसे डिनोट करेंगे बेटा, हम इसे डी से बताएंगे, दूरी कहलाती है। एक कोई भी आर्टिकल है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है बेटा, तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है उसका नाम हम देंगे बेटा इस टॉपिक में डी। जैसे ये बिंदु है यहां पर ए, और ये दोस्तों बिंदु है बी। अब कोई पर्सन ए से लेकर बी तक जाना चाहता है, इनके बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर का गैप है दोस्तों। तो बताइए ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक जाने में क्या आपको 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा? डिस्टेंस दोस्तों आपकी करनी पड़ेगी 300 किलोमीटर आपको कवर। डिस्टेंस का नाम बड़ा सिंपल है दोस्तों, दो स्थानों के बीच की दूरी। इस टॉपिक में हम डिस्टेंस का वर्ड यूज करेंगे। सेकंड दोस्तों वर्ड अपने काम आता है जी टाइम, समय। समय का दोस्तों मतलब क्या हो गया? किसी निर्धारित दूरी, फिक्स डिस्टेंस, किसी निर्धारित दूरी को कवर करने में या तय करने में
लगने वाला समय समय कहलाता है। किसी भी फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगता है दोस्तों, उसको अपन बोलेंगे समय। इसको बेटा नोट करेंगे टाइम को टी से। तो डिस्टेंस को डिनोट करेंगे बेटा डी से। जब भी कभी डी लिखूं आप समझ लेना मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जब भी कभी टी लिखूं बेटा आप समझ लेना मैं टाइम की बात कर रहा हूं। टी का मतलब टाइम होता है दोस्तों, टी का मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक है। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज आती है बेटा, जिसका नाम होता है जी स्पीड। स्पीड जिसे हम बोलते हैं चाल। चाल का मतलब क्या होता है? तो चाल की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी बेटा, कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस covered in unit time is called speed। मतलब दोस्तों इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, देखो मेरे पास कोई एक कार है। ये बेटा कार अगर मैं 1 घंटे तक चलाऊं, अगर मैं 1 घंटे तक कार चलाता हूं ना, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक कार चलाई बेटा, तो कार जो है ना वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि स्पीड जो हमारी है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है। पर आवर मतलब, पर आवर का मतलब 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर जा सकते हैं, 1 आवर में 60 किलोमीटर जा सकते हैं। तो बच्चे आप मुझे बताओ, अगर मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता हूं, तो क्या 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा पाऊंगा? क्या मैं 3 घंटे में 180 किलोमीटर जा पाऊंगा? भाई सीधी सी बात है ना, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल रहा है, 4 घंटे में ये आदमी 240 किलोमीटर जा पाएगा। मैंने आपको बताया इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर, सॉरी 240 किलोमीटर, और 5 घंटे में 300। तो यहां से मैं एक बात ज्ञात कर सकता हूं दोस्तों, कि अगर कभी मुझे डिस्टेंस ज्ञात करनी हो तो ये सब लिखने की नीड नहीं है। हम डायरेक्टली क्या स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर कभी ज्ञात करनी हो तो हम एक कह सकते हैं कि स्पीड गुना टाइम। जैसे मैं 60 की स्पीड से अगर 5 घंटे जाता हूं तो 300 किलोमीटर आएगा, और ये 300 ही तो बात आ रही है। यानी कि बेटा इस कंसेप्ट से मेरे को ये समझ में आ गया, इस कंसेप्ट से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस कभी अगर ज्ञात करनी हो, डिस्टेंस का मतलब दूरी, दूरी अगर कभी ज्ञात करनी हो दोस्तों, तो इसका फिक्स फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मतलब चाल और समय का मतलब समय। दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बन गया चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। शॉर्ट में हम कहेंगे d इज इक्वल टू एस टी। डी का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, एस का मतलब स्पीड और टी का मतलब टाइम। दोस्तों यहां से एक बात मुझे और बता दो, अगर कभी मुझे स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, अगर कभी मुझे स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, चाल का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं? यानी मैं आपको कह सकता हूं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये अपने लिए चाल का फॉर्मूला बन गया। तो स्पीड का फॉर्मूला हम बोलेंगे d अपॉन टी। ये बच्चों पूरे टॉपिक में अपने काम आएंगे, ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में सेव रखनी पड़ेंगी। स्पीड का मतलब होता है d अपॉन टी। और अगर कभी टाइम ज्ञात करना हो बेटा, लगने वाला समय ज्ञात करना हो, तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते हैं, आप दूरी बटा चाल भी कर सकते हैं। T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ये बेटा कहने के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझें तो ये 3 नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है बच्चे। उसको लिखने का अंदाज अलग अलग कर दिया, लिखने का तरीका दोस्तों अलग अलग बोल दिया, ये एक ही तो बात है।
मेजर बात ये होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों देखिए, मैं एक एग्जांपल से ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये दोस्तों मेरे पास पॉइंट बी है। 300 किलोमीटर का ये गैप है, 300 किलोमीटर का ये गैप है। तो मतलब कि मुझे जो डिस्टेंस कवर करनी है बेटा, मुझे जो डिस्टेंस जो दूरी कवर करनी है वो 300 किलोमीटर करनी है। और आपको मैंने एस्टिमेटेड टाइम बता दिया। मैंने कहा भाई मेरे को 6 घंटे में जाना है, मेरे को 6 आवर्स में ये टाइम बेटा ये जर्नी पूरी करनी है, 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो आप मुझे बता दो किस स्पीड से चलना पड़ेगा। बेटा स्पीड आपकी आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब 300 बटा 6, 50 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये जो संकेत है ना, ये संकेत समझना। अगर मैं कभी आपको km/h लिखता हूं तो इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे तक यात्रा करने पर, 1 घंटे तक यात्रा करने पर हम 50 किलोमीटर जा पाएंगे। तो तीनों चीजें बेटा आप लोग देखो आपस में रिलेट कर सकते हो। पहली चीज मैंने आपको बताई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप देख लो 300 बराबर 50 गुना 6 बन रहा है, 300 बात कर रही है सेटिस्फाइड। तो कभी टाइम ज्ञात करना हो तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते हो, कभी आपको स्पीड ज्ञात करनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कर सकते हो। क्या यहां तक की बात आप सारे बच्चों को 100% क्लियर है क्या? क्या दोस्तों यहां तक की बात आप सबको पता लग गई क्या? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होगा? स्पीड गुना टाइम। दोनों चीजों पे आपको चीजें साबित करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से अगली बात एक और आती है जी, ये होती है बेटा यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई का बेटा क्या कंसेप्ट है सुनो। बेटा जो दूरी होती है ना, दूरी लेंथ, इसको नापते हैं या तो अपन मानते हैं किलोमीटर में और या अपन नापते हैं मीटर में। या तो आपकी दूरी काउंट होती है किलोमीटर में और या बच्चों होती है मीटर में। और यह बात आप लोगों को याद होगी कि 1 किलोमीटर जो होता है ना वो 1000 मीटर के बराबर होता है। बच्चों 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है बच्चों, 1000 मीटर के बराबर होता है। और अगर मैं टाइम की बात करूं बेटा, टाइम टाइम या तो अपन काउंट करते हैं आवर में और या बेटा काउंट करते हैं सेकंड में। दो चीजें मानी जाती हैं, या तो समय काउंट करते हैं घंटे में और या बच्चों अपन समय काउंट करते हैं सेकंड में। तो 1 आवर जो होता है, 1 आवर जो होता है दोस्तों, ये 60 गुना 60 3600 सेकंड के बराबर होता है। देखो 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 कितना हो गया? 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इन्हीं से मेरे को समझ में आ गया कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड को 2 प्रकार की इकाइयों में बताया जाएगा। एक तो किलोमीटर पर आवर की और एक मीटर प्रति सेकंड की। हिंदी बताऊं बेटा, तो एक इकाई नापे किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी नापेंगे मीटर प्रति सेकंड। बेटा इन दोनों में ना आपस में एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए। कैसे करेंगे सुनो। पहला पॉइंट मैंने बताया, अगर मैं आपको बोलता हूं मेरी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर और मीटर को चेंज कर लें। आप सुनिए, एक तो था किलोमीटर को मैं कह सकता हूं, किलोमीटर को 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को यह बोल सकते हैं। और आवर का दोस्तों मतलब होता है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बन गया 5 और ये बन गया 18। तो बेटा ये बन चुका है 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना मैंने समझ लिया। 5/18 मीटर पर सेकंड है। रिवर्स करते हैं इसका। मेरे पास इकाई दी गई है 1 मीटर पर सेकंड। आपने कहा गुरुजी किलोमीटर में चाहिए, तो मैं 1 मीटर को 1/1000 किलोमीटर कह सकता हूं क्या? बोलो बेटा, 1 मीटर को 1/1000 किलोमीटर कह सकता हूं? हाँ। 1 सेकंड को 1/3600 आवर कह सकता हूं। 1 किलोमीटर को 1/1000, 1 मीटर को 1/1000 किलोमीटर कह दिया, 1 सेकंड को 1/3600 बोल दिया। तो ये बन गया बेटा 3600/1000, काटोगे तो बनेगा 18/5 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। यानी कि
किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए दो चीजें अपने काम आ रही हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा 8 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में आपस में चेंज करना। तो पहली बात समझो, अगर आपकी चाल 1 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको आप कह सकते हो 5/18 ए मीटर पर सेकंड। और अगर आपकी चाल b मीटर पर सेकंड है ना दोस्तों, आप इसको कह सकते हो 18/5 b किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजों को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 5/18 कैसे बना, ये मैंने आपको साबित करके बता दिया। दोस्तों एक बात समझो, कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब 18/5 करें और कब 5/18। देखो बेटा एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर जो है ना, ये बड़ी इकाई है, बड़ी, और मीटर पर सेकंड जो होती है ना, ये छोटी इकाई है। ये तो हमें पता ही है। किलोमीटर और घंटे नापते हैं मतलब बड़ी बात हो रही है, और मीटर पर सेकंड मानते हैं तो छोटी बात हो रही है। बेटा 18/5 ना, 18/5 ये बड़ी संख्या है, इसका उत्तर 1 से बड़ा आता है। और 5/18 जो है ना, ये छोटी संख्या है बेटा, इसका उत्तर 1 से छोटा आता है। इसका उत्तर 1 से छोटा आता है। तो आप ये याद कर लीजिए कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है मेरे दोस्त। बड़े नंबर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना है, छोटे टर्म में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना है। क्या ये बात सब लोगों ने नोट कर ली है बेटा? 18/5 5/18 कब कैसे क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई। सीधी सी बात है, 18/5 तो मान 1 से बड़ा आएगा। 18/5 का मान तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो बड़ी संख्या में जाने के लिए क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। छोटी में जाने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। बेटा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी डिस्टेंस है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 मत करो, मेरी डिस्टेंस है 72 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि 5 क्या, मेरे को मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर पर सेकंड में। तो कुछ मत करना, 72 का गुणा कर देना 5/18 से। 72 का गुणा कर देना 5/18 से, 18 चौका 72, और आप कह सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बोला कि मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ये आवर, किलोमीटर पर आवर में बताओ, किलोमीटर पर आवर में आपको बड़ी संख्या में जाना है। बड़ी संख्या में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्त। ये बनेगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। यहां तक की बात आप लोगों ने समझी? क्या क्या मैंने आपको बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक में 3 चीजें मेरे काम आएंगी। एक का नाम डिस्टेंस, एक का नाम स्पीड, एक का नाम टाइम। डिस्टेंस कभी ज्ञात करनी हो तो स्पीड इंटू टाइम चाहिए। स्पीड कभी ज्ञात करनी हो, डिस्टेंस इंटू टाइम अपॉन टाइम कर लेना चाहिए। टाइम कभी ज्ञात करना हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेनी चाहिए। ये काम दोस्तों आप लोगों को शिद्दत से करना चाहिए। जब ये तीनों काम आप निपुणता से कर लेते हैं तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। और ये याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं दिए गए नंबर का गुणा करूंगा 18/5 से, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो मैं गुणा करूंगा 5/18 से, और ये बनेगा मीटर पर सेकंड। यहां तक की बात बताओ जी, सबको क्लियर हो गई? यहां तक का पॉइंट आपको सबको समझ में आ गया? अब दोस्तों इसके अगली बात को समझो। अब आपके टॉपिक का लेवल शुरू होता है दोस्तों। अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल पॉइंट से समझना। व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब चाल समान हो,
जब चाल समान हो दोस्तों, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, मेरी बात समझना बिल्कुल प्यार से। ये दोस्तों एक सड़क है, ये दोस्तों एक सड़क चल रही है, यहां पर एक रोड है, ऐसी मैंने बना, ठीक है, इधर ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है बच्चों। ए से एक कार निकलती है, एक कार निकलती है, और इस कार की स्पीड है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, और एक सेम टाइम पर एक व्यक्ति बाइक लेकर भी निकलता है ए पॉइंट से, इसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। बेटा ये दोनों लोग सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बता दो यार, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस का फॉर्मूला था दोस्तों स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हाँ, अब स्पीड तो जब तुम्हारी कांस्टेंट है, जितनी स्पीड इसकी है जितनी स्पीड उसकी है, स्पीड अगर कांस्टेंट है इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप मुझे एक बात बताना, हमारी जो डिस्टेंस है क्या डायरेक्टली अपने टाइम पर डिपेंड कर जाएगी क्या? डिस्टेंस अपने टाइम पर डिपेंड करेगी? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी जितनी ज्यादा देर के लिए ट्रेवल करेगा वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो आदमी कम टाइम के लिए ट्रेवल करेगा वो उतनी कम डिस्टेंस करेगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है मास्टर जी। मुझे एक बात बताओ, कार चलती है 3 घंटे और बाइक चलती है मान लो 5 घंटे, ठीक है, तो कार आखिर 3 घंटे में कितना जाएगी? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। कार जाएगी 150 किलोमीटर और बाइक कितना जाएगी? बाइक जाएगी 150 किलोमीटर। तो क्या इनकी डिस्टेंस का रेशो भी 3:5 ही आ रहा है क्या? क्या डिस्टेंस का रेशो और टाइम का रेशो 3:5 सेम टू सेम बन रहा है क्या? हाँ, तो कंसेप्ट नंबर 1 आपने अपनी कॉपी में नोट किया, व्हेन स्पीड इज इक्वल, जब चाल आपकी कांस्टेंट हो, जब चाल आपकी समान हो, तो जो डिस्टेंस होती है ना वो बेटा टाइम पर डिपेंड करती है। जो रेशो आपकी स्पीड का बनेगा वही टाइम का बनेगा, जो रेशो आपकी स्पीड का बनेगा वही टाइम का बनेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात डन है क्या? ठीक है, इसको बेटा नोट कर लेना। डिस्टेंस के बीच में मैंने साइन लगाया ना, इस साइन का मतलब यह है कि जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही टाइम का होगा। दोनों रेशो समान होंगे, रेशो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों इक्वल बातें होनी चाहिए। खत्म? चलो आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब चाल समान हो, ये हमने कर लिया। अब मैं चलता हूं सेकंड वाले पॉइंट पर, और ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब दूरी समान हो, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट दोस्तों, जब दूरी समान हो, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, जब दूरी समान। अब सिचुएशन समझो क्या है दोस्त, अब कहानी समझो क्या है। जिन बच्चों ने ये बातें पढ़ ली ना, ये टॉपिक उनके लिए बड़ा अच्छा बन जाएगा, और जो इसमें कोई कोताही बरत जाएगा वो बेटा पॉइंट गलत है। सुनो, ए और बी, ए और बी कोई 2 पॉइंट है बेटा, उनके बीच में कुछ दूरी है। इस डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं एक पल के लिए। डिस्टेंस कितनी है ये आपको लिखने की नीड नहीं है, ये मैंने डिस्टेंस को बता दिया डी, ठीक। अब जरा मेरी बात समझो, अब जरा मेरा पॉइंट समझो, अब जरा मेरी बात को गौर करो। यहां से ए से ना एक कार निकली बी पर जाने के लिए। बेटा बी पर जाने के लिए एक कार निकली, और इस कार की स्पीड है s1, और ये t1 टाइम तक ट्रेवल करके डी पर जाती है। भाई डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला यही होता है, कार के लिए जो डिस्टेंस बनेगी क्या वो s1 t1 के लिए इक्वल बनेगी?
कार S1 की स्पीड पे चलती है और T1 टाइम के लिए चलती है बेटा, T1 टाइम के लिए चलती है, ठीक है। एक कार और निकली, कार की जगह बाइक मान लो, ये भी ए से लेकर बी पर जाना चाहती है, बाइक को भी ए से लेकर बी पर जाना है, तो S2 और T2 इनकी स्पीड और टाइम है। बाइक जो है वो S2 की स्पीड पे चलती है और T2 टाइम के लिए चलती है, तो ये भी बताओ बेटा, सेम डिस्टेंस कवर करेगी, इसकी भी डिस्टेंस बराबर आएगी क्या? अगर मैं कार की बात करता हूं, बाइक की बात करता हूं, दोनों साधन ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज डी के बराबर है, ये चीज भी डी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ऐसा कह सकता हूं क्या, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, S1 T1 इज इक्वल टू T1 T2। हाँ, यहां से थोड़ा सा चीजों में हेर फेर कर लो, S1 के बटा में आ गया S2 और इधर T2 के बटा में आ गया T1। दोस्तों ये अपोजिट लिखा है, ध्यान देना, ऊपर S1 है तो T2 आएगा, उधर S2 है, इधर T1 आएगा। ये चीजें आपको समझनी है, ये बातें दोस्तों आप लोगों को समझनी है। आपको याद है जब हमने परसेंटेज वाली क्लास पढ़ी थी, मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, A गुणा B बराबर कांस्टेंट, A गुणा B बराबर कांस्टेंट। और इसमें मैंने आपको बताया था कि A का रेशो अगर X से Y हो जाता है तो क्या B का रेशो Y से X हो जाएगा? A का रेशो अगर X से Y होता है तो B का रेशो Y से X हो जाएगा। क्या आपको इस कंसेप्ट में भी सेम बात नजर आई? देखो क्या है, मेरी बात पे गौर करना बेटा, डिस्टेंस जो होती है ना, वो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, स्पीड और टाइम का गुणा होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर ये चीज कांस्टेंट होती है, अगर डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो आप ये कहोगे क्या, स्पीड का रेशो, सर स्पीड का रेशो अगर x से y है तो टाइम का रेशो y से x बनेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, स्पीड जिस अनुपात में बदलेगी, टाइम उसका उल्टा बदलेगा। जब डिस्टेंस बराबर होती है, जब डिस्टेंस बराबर होती है तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो मैं ये वाली चीज एक बार एक एग्जांपल लेकर और स्पष्ट कर लेता हूं, क्योंकि सारा खेल कंसेप्ट का है। देखो, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, कंसेप्ट पढ़ने में अगर 2 घंटे भी लग जाए तो चिंता की बात नहीं है दोस्तों, बस आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। सुनो बेटा, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का, ठीक है। एक मेरे पास कार है, कार, ये कार दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो आप मुझे बताओ 6 आवर्स में पहुंच जाएगी क्या? 6 आवर्स में पहुंच जाएगी क्या बच्चों? 300 किलोमीटर जाना है, 50 की चाल है, 6 घंटे में पहुंच जाएगी। अच्छा, एक मेरे पास बाइक है, बाइक लेकर आए बहुत बढ़िया वाली, ये चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या ये 4 घंटे में पहुंच जाएगी? दोस्तों अब एक बात बताना, कार और बाइक में, अगर मैं आपसे कार और बाइक में स्पीड का रेशो पूछ लूं, स्पीड का रेशो, तो स्पीड का रेशो 2:3 बन रहा है क्या? 2:3, 50 और 75 को काटोगे 25 से, 2:3 बन रहा है। और टाइम का रेशो, टाइम का रेशो बन रहा है 3:2, 3:2। तो ये वाली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड के रेशो आपस में पलट जाया करते हैं, टाइम और स्पीड के रेशो बदल जाया करते हैं। दूसरे पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, सेकंड पॉइंट तक किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ भाई। चलो, एक पॉइंट आपने पढ़ लिया जब स्पीड कांस्टेंट होती है, एक ने पढ़ लिया जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, और अब एक तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जब समय समान हो,
तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपने बताया कि कांस्टेंट लेना है, टाइम अगर आपने कांस्टेंट लेना है तो हमारी जो डिस्टेंस है क्या वो टोटली स्पीड पर डिपेंड करेगी? क्या हमारी डिस्टेंस जो है वो स्पीड पर डिपेंड करेगी? अगर आपकी स्पीड ज्यादा तो आपकी डिस्टेंस भी ज्यादा, आपकी स्पीड कम आपकी डिस्टेंस भी कम है। हमें यह बात समझनी है टाइम कांस्टेंट होने पर, टाइम कांस्टेंट होने पर हमारी डिस्टेंस केवल स्पीड पर डिपेंड करती है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ना इतना काम आएगा कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं बेटा, इसके बारे में तारीफ कितनी करूं बेटा उतनी कम पड़ रही है। सुनो, एक्चुअली क्या हुआ, दो शहर थे बेटा, एक शहर का नाम ए, एक शहर का नाम है दोस्तों बी। इनके बीच में ना डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक, ठीक है। ए से एक वाहन निकला बी पर जाने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी से एक वाहन निकला 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाने के लिए। ठीक है। रास्ते में कोई बिंदु सी आया, वहां ये दोनों लोग मिले, गेट टुगेदर हो गया, रास्ते में ये दोनों आपस में मिल गए। दोस्तों एक बात बताओ, दोनों ने सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट करी थी, दोनों ने सेम टाइम पे यात्रा स्टार्ट की थी और यहां दोनों मिल गए, यहां दोनों मिल गए, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है, दोनों ने बराबर टाइम के लिए ट्रेवल किया है। अरे ए ट्रेवल करके यहां पहुंचा, ये ट्रेवल करके यहां पहुंचा, दोनों मिल गए, क्या दोनों लोगों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया होगा? आप कहोगे हां, तो सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया बेटा। आप मुझे बताओ स्पीड का रेशो कितना इनका 5-7 है क्या? क्या इनकी स्पीड का रेशो 5-7 है? तो दोस्तों निस्संदेह 100% गारंटी टाइम का रेशो भी 5-7 ही रहा हो। सॉरी, टाइम का क्या, इनके द्वारा तय की गई, नहीं नहीं बेटा, अरे जी सेम टाइम है बेटा, सॉरी, डिस्टेंस का रेशो भी 5-7 रहेगा। अगर इन दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है तो जो रेशो आपकी डिस्टेंस का था ना वही स्पीड का होगा, या मैं ऐसे बोल दूं जो स्पीड का था वही डिस्टेंस का आएगा। टाइम तो कांस्टेंट चल रहा है। तो आप 600 किलोमीटर अगर मैं 5:7 में काटूंगा, 12 से काटोगे दोस्तों, ये वाली स्पीड 250 किलोमीटर, दूरी 250 किलोमीटर, और ये दूरी 350 किलोमीटर आएगी क्या? ये टॉपिक है दोस्तों, ये बड़ा इजी बन जाता है अगर आप इन तीनों कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आप सारे सवाल कर पाओगे। एक शॉर्ट में प्यारा सा रिवीजन मार लें। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब आपकी स्पीड बराबर होती है तो डिस्टेंस डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करती है। स्पीड तो हमारी बराबर ही है, डिस्टेंस हमारी टाइम पर डिपेंड करती है। मैं ये कहूंगा डिस्टेंस का रेशो भी एक्स वाई आएगा और टाइम का रेशो भी एक्स वाई आएगा। ये तुमको बोलना चाहता हूं बेटा, रेशो इनका सेम आएगा। हम इस टॉपिक को रेशो से पढ़ने वाले हैं। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, बेटा व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब आपका समय निश्चित आ जाए और जब भी सवाल में दो लोग मिल रहे होंगे ना तब यही कंसेप्ट काम आएगा। तो डिस्टेंस डिपेंड करती है स्पीड पर, डिस्टेंस का रेशो अगर एक्स वाई होगा तो इस केस में स्पीड का रेशो भी एक्स वाई बनेगा। दोस्तों ये पॉइंट तुम्हारी मस्तिष्क में आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ये है दोस्तों, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है ना तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स रेशो में चलते हैं बेटा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स रेशो में चलते हैं, यानी स्पीड अगर एक्स से वाई कर रहे हो तो टाइम तुम्हें वाई से एक्स करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकती है। इन तीनों चीजों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, इन तीनों में कोई बात आपको क्लियर ना हो पाई तो बता दीजिएगा।
जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम हर टॉपिक को लेवल 0 से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताना शुरू करते हैं, और फिर उसमें जो भी मैक्सिमम लेवल बन सकता है, जो भी मेंस तक की बात बन सकती है, वो सारी बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं हमेशा। अभी तक जो बताया उन चीजों को अगर आप लिखोगे, डी बराबर एस टी, एस बराबर डी बटा टी, टी बराबर डी बटा एस। एक आपने लिखा है ए मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको आप बोलोगे 18/5 ए किलोमीटर पर आवर। बी किलोमीटर पर आवर होगा, तो इसे आप कहना 5/18 बी मीटर पर सेकंड। छोटी इकाई में बदलने के लिए 5/18, बड़ी में बदलने के लिए 18/5। और एक पॉइंट अभी आपने लिखा ही है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो आपने करा कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्स। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम, स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का रेशो टाइम पे चलेगा। यहां तक की बात लॉक कर दी जाए दोस्तों। 45 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद दोस्तों सवाल करना शुरू करते हैं। अब इस टॉपिक के आपको सवाल करना स्टार्ट करवाएंगे बस 5 मिनट के बाद। चलिए ब्रेक लेते हैं बेटा, 5 मिनट रुकिए, फिर मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। जितना कुछ आपने अभी पढ़ा, जितना कुछ मैंने आपको अभी अभी समझाया दोस्तों, अब इसी का निचोड़ हमें आगे पढ़ना है, इसी को आगे करना है कंटिन्यू। सुनो बेटा, कुछ नहीं है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलता हूं तो 5/18।
इसका मतलब ये एक एक सेकंड में आ गई दोस्तों, और 5 सेकंड में कितना जाएगा? 5 सेकंड में जाएगा 100 मीटर। क्या बताओ, ये बहुत आसान लेवल की बात है ना बच्चों। स्टार्टिंग में आपको इसे इजी इजी सवाल दिए हुए हैं ताकि थोड़ा सा एक बेस बन जाए, आपको ये पता लग जाए कि टॉपिक में इन इकाइयों का यूज आता है। दोस्तों देखो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूंगा तो इतना कर सकता हूं क्या? या ये सब नहीं करोगे तो भी काम चलेगा बेटा? ये सब नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। देखिए, सवाल अपना चल रहा है पूरा किलोमीटर पे, है ना, और ये मीटर है। क्या मैं इसको 400 बटे 1000 के 0.4 कह सकता हूं? 0.4। अगर आपको टाइम ज्ञात करना है दोस्तों, टाइम ज्ञात करना है, 0.4 के बटा में 20 कह दोगे बेटा, 0.4 के बटा में 20 कह दोगे तो क्या ये इतने आवर का टाइम आ गया? इतने टावर का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे सवाल की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? डिस्टेंस के बटा में स्पीड कर दिया। लेकिन सारे ऑप्शन मिनट में है दोस्तों, सारे ऑप्शन मिनट में है, तो आवर को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर लेते हैं। 60 से गुणा कर लेते हैं। 1.2 मिनट, 1.2 का मतलब होता है 1 सही 1/5 मिनट। लिखने का तरीका है जैसे मर्जी लिख दो, चाहे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, चाहे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों पर बेसिक वाली बात आपको समझनी है। सुनो, 539 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करते हैं। उसी चाल से 833 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? बेटा 539 किलोमीटर तुम 11 घंटे में जाते हो, तो 11 चौका 44, 11 निवा 99, 44 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। और आपने कहा सर अगर 833 किलोमीटर जाना हो तो टाइम कितना लगेगा? बेटा टाइम कितना लगेगा? 17 घंटे लगना चाहिए, 17 आवर्स का। अरे बोलो बोलो, कोई बात आ रही है समझ में? हाँ, मतलब मेरे को पता है 539 किलोमीटर 11 घंटे में गया, तो इससे चाल आ गई, और इसी चाल से ये दूरी ज्ञात करनी है, इसी चाल से ये दूरी ज्ञात करनी है, तो टाइम आ जाएगा। देखो, आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्पीड दोनों जगह कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशो क्या बन रहा है बेटा? डिस्टेंस का रेशो निकाल लो, 839 833, ये लो बेटा। जो रेशो डिस्टेंस का आएगा वो टाइम का आएगा, जो रेशो डिस्टेंस का आएगा वो टाइम का आएगा। 7 से काट लें, 7 7 49 4 9, 7 7 49, 7 से 7 एकम 7 1 3, 7 एकम 7 119, 7 से और काट लीजिए, 11:17। टाइम का रेशो यही आएगा दोस्तों। अगर यहां मुझे 11 आवर्स लगे थे तो यहां 17 आवर्स लगेंगे। आप ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आसान वाली चीजें हैं, आसान काम होना चाहिए। सुनो, 3 किलोमीटर की दूरी टहलने में हरि को 20 मिनट लगते हैं। श्याम हरि से 20 मिनट तेज चलता है। देखो, ये हरि है और ये श्याम है। क्या मुझे इनकी स्पीड का रेशो पता है क्या? बेटा 20% तेज चलता है तो 5:6 कह सकते हो क्या? रे बोलो भाई, स्पीड का रेशो 5:6 बनेगा। एक बात बताओ, उसी दूरी को चलना है बेटा, सेम डिस्टेंस चलना है, सेम डिस्टेंस। क्या अपने इस प्रश्न में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? हाँ, तो टाइम का रेशो 6:5 आना चाहिए क्या? क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो जो भी था टाइम उसका पलट कर आएगा। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, हरि को अगर 20 मिनट लगते हैं, हरि को अगर 20 मिनट लगते हैं तो शाम को कितने लगेंगे? शाम को लगेंगे 100/6 मिनट, और 100/6 का मतलब सब बच्चे जानते हैं, 16 से ही 2/3 मिनट लगेंगे बच्चे। देखो, कोई फॉर्मूले फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं रही है, इसमें भी ले दे के रेशो ही काम आ गया है। जो रेशो बेटा तुम्हारा परसेंटेज में काम आ रहा था, प्रॉफिट लॉस में काम आ रहा था, ब्याज के सवाल में काम आ रहा था, यहां भी घूम फिर के बात वहीं आ गई। टाइम एंड वर्क में क्या था? एफिशिएंसी और डेज अपोजिट है, वहां भी रेशो काम आ रहा था। तो मतलब रेशो आपके पूरा काम आएगा बेटा। ये चीजें बड़ी कनेक्टेड होती हैं, ये पॉइंट तुम्हें समझना चाहिए। सुनो, 500 मीटर में गया, 50 सेकंड का टाइम लगा, ये मेरी चाल आ चुकी है मीटर पर सेकंड, पर मैं चाहता हूं किलोमीटर पर घंटे में बताना है। दोस्तों किलोमीटर पर घंटे के लिए 8/5 से गुना कर लें, 5 से 10 कटेगा, 2 बार कटेगा, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?
एक घोड़ा 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है, 1.5 घंटे में अगर पूरा करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा? बेटा आप मुझे एक बात बताओ, टाइम पहले लगता है 2 घंटे का, अब आपको लगाना है 1.5 घंटे का, यानी टाइम का रेशो 4:3 कह रहे हो, तो भैया स्पीड तुम्हें 3 से 4 करनी पड़ेगी क्या? बोलो 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 बोलो, स्पीड तुम्हें 3 से 4 करनी पड़ेगी। पहले अगर स्पीड 30 की थी तो आज 40 की कर लो बाबूजी, काम हो जाएगा। ये सवाल टफ नहीं है दोस्त, ये सवाल टफ नहीं है बेटा, इनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक वाली जानकारी आपको मिलनी चाहिए। दो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो आप ना बस टाइम का रेशो निकाल लो। टाइम देखो 5 घंटे था, ये है 5/3 घंटे, तो टाइम का रेशो क्या 3:1 बन रहा है? स्पीड आपको बेटा 1 से 3 करनी पड़ेगी। पहले अगर 240 थी, अब 720 करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू सिस्टम नजर आया? वैल्यू सिस्टम एक बार ये ट्राई करना बेटा कि पेन नहीं उठाओ प्लीज। एक बार ट्राई करना कि पेन नहीं उठाओ। 4 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 6 की चाल से चले तो समान समय में कितनी दूरी तय करेगा? क्या इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको यह समझ में आ गया कि टाइम इज कांस्टेंट? टाइम इज कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस का वही रेशो आएगा जो स्पीड का आ रहा है। जो रेशो डिस्टेंस का है वही स्पीड का, यानी स्पीड का है वही डिस्टेंस का। दोस्तों स्पीड तुमको 4 से 6 हो गई, 2:3, तो आप मुझे बताओ आपकी जो डिस्टेंस है ये भी 2:3 हो जाएगी। पहले अगर 12 किलोमीटर था, अब ये 18 किलोमीटर जा पाएगा। दोस्तों ये ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि व्हेन टाइम इज कांस्टेंट डी एस ये स्पीड ये टाइम, ये सब लिखने का झंझट नहीं है बेटा। अगर आप 50-100 सवाल कर लोगे ना तो लिखने की बात नहीं है, बात दिमाग में होने लगेगी। आप देखोगे स्पीड कितनी है, 4-6 यानी कि 2-3, ये 2 तो ये 18 आंसर आ गया ऐसे। सही बात तो वो मानूंगा जब बिना पेन उठाए इसका उत्तर देने लगोगे। ये सब चीजें माइंड में होनी चाहिए बेटा। समान दूरी, बेटा ये वर्ड कैच कर लिया करो, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। तो टाइम का रेशो बताओ 4 से 3 हो गया, तो स्पीड का रेशो 3 से 4 करना पड़ेगा। ये अगर 18 तो ये उत्तर बन गया 24, काम खत्म। क्या लग रहा है ना बहुत आसान सवाल है बेटा? क्या लग रहा है ना बहुत आसान सवाल है? 3 चीजें इस टॉपिक की जान है, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी, या स्पीड कांस्टेंट आएगी, या टाइम कांस्टेंट आएगा। तीनों में से जो भी आए बेटा आपके लिए तो आसान ही आसान है। सुनो, ये है आपके पास बाइक और ये है दोस्तों आपके पास बाइसिकल साइकिल। स्पीड का रेशो आप मुझे बताओ 6:1 है क्या? अरे आप मुझे बताओ स्पीड का रेशो 6:1 है क्या? हाँ। आप एक छोटी सी बात मुझे बताना, अरे रुक जा भाई, एक बार देखो ये चलता है 4 घंटे और साइकिल में 8 घंटों में पूछा है। आप एक बार 4 घंटे याद करो, हम 8 की बात नहीं कर रहे, हम एक बार 4 घंटों की बात कर रहे हैं, हम एक बार 4 आवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताना 4 आवर्स में डिस्टेंस का जो रेशो आएगा वो सेम ही आएगा? डिस्टेंस का रेशो सेम ही आएगा ना बच्चों। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम आएगा। ये अगर 180 था तो ये दोस्तों 30 आएगा, लेकिन 4 घंटे में 30 आया है तो 8 घंटे में 60 आ जाएगा। 4 घंटे में 30 आया है तो 8 घंटे 60 आ जाएगा। कुछ भी तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, देखने भर से सवाल का उत्तर आ जाएगा, देखने भर से आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। हर्षल भैया मैं काम तो सारे सही करता हूं, तुमको मेरी बात समझ में कम आती है, बस यही बात है।
उत्तर में फर्क नहीं आना चाहिए बेटा। समान दूरी का मतलब है स्पीड तुम्हारी हो गई 6 से 10 यानी कि 3 से 5, तो टाइम हो जाएगा 5 से 3। पहले अगर 50 मिनट थे अब 30 मिनट। ये कंसेप्ट बार बार रिकॉल होना चाहिए, ये बात बार बार रिकॉल होनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे का रिवर्स होता है। उमेश 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में दूरी तय करता है। समान दूरी 90 की चाल से कितनी देर में तय करेगा? स्पीड का रेशो 2 से 3, टाइम का रेशो 3 से 2। पहले अगर 9 घंटे लगते थे अब 6 घंटे लगेंगे। इन सवालों को करने के लिए 10-10 सेकंड बहुत होंगे ना बेटा, 10-10 सेकंड सफिशिएंट होंगे इनके लिए। मैं आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेस बना रहा हूं बेटा, ताकि इन चीजों को आप मेंटली कर पाए, है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, देखो समान दूरी है, समान दूरी। स्पीड बता दो, स्पीड, स्पीड का रेशो है 4:16.5, 10, 5 से काटोगे 33, 5 से काटोगे 2। स्पीड का रेशो आ रहा है 8:33, टाइम का रेशो बनेगा 33:8। पहले आपको लगे 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 का मतलब 165, अब लगेंगे 40 मिनट। ना कोई कैलकुलेशन बड़ी है, ना कोई बात टफ है, सवाल पढ़ना आना चाहिए। सवाल पढ़ोगे उसमें बीच में आपको ऐसा मिलेगा समान दूरी को, या कभी आपको मिलेगा समान समय तक ट्रेवल किया, या आपको मिलेगा समान चाल से। इन तीनों में से कोई बात मिल जाए तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए। आपने कहा कि अब ये रेशो का सवाल बन गया, अब ये रेशो की बात बन गई। अच्छा भैया, कह रहे मेरे पापा तो आपकी क्लास की हमेशा तारीफ करते हैं, कभी मौका मिला तो बात करवाऊंगा। अच्छा भाई करवाना, पापा से बात करवाना, फिर मैं आपकी शिकायत भी लगाऊंगा पापा को। मैं कहूंगा ये पढ़ता नहीं है आदमी, तुम्हारी कंप्लेन भी कर दूंगा हाथों हाथ। मैंने कहूंगा देखो सर मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना, वो कहेंगे हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हो, ये पढ़ता फिर भी नहीं है। अरे भाई केशव नहीं लगाएंगे, चिंता मत करो। निश्चित दूरी, निश्चित दूरी का मतलब समान दूरी। अरे स्पीड का रेशो तुमको दे दिया 3:4, टाइम का रेशो बाबूजी 4:3। बी को लगे 48 मिनट, ए को लगेंगे 64 मिनट। ये लो। और ये जो स्टार्टिंग के फर्जी फर्जी सवाल चल रहे हैं, इनको कल कहीं एज ए डाउट लेके मत आ जाना बेटा मेरे सामने, कहीं ऐसे बेटा लेके मत आ जाना कि आप इनको एज ए डाउट पूछ लो। सुनो भैया, कह रहा टाइम 20% कम लगे। टाइम अगर 5 से 4 करना है मुझे, तो अपनी स्पीड को बताओ 4 से 5 करना पड़ेगा। 4 से 5 करना मतलब 1/4 इंक्रीज करना, 25% इंक्रीज करना। पेन उठाए बिना उत्तर बताना है आपको बेटा। मैं जानता हूं इतने आसान सवाल नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए जरूरी बहुत है। सुनो 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 सुनो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 20% अधिक चले, स्पीड बताओ 5 से अगर 6 कर ले, स्पीड अगर 5 से 6 कर ले तो इसका टाइम बताओ बेटा 6 से 5 हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, टाइम इसका 6 से 5 हो जाएगा। सवाल कहता वो 90 मिनट पहले कवर कर लेता है। बच्चों एक की वैल्यू 90 है, तो ये 540 मिनट आ गए, और ये दोस्तों 450 मिनट आ गए। क्या बोलो हाँ? मैंने आपसे, और ये 540 को आप कह सकते हो ना, ये 9 आवर्स की बात है, 9 छिका 54, ये 9 आवर्स है। अगर उस डिस्टेंस की नाम 441 किलोमीटर हो, तो 9 घंटे में अगर ये आदमी ट्रेवल कर रहा है, 9 चौका 36, 9 9 81, 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी क्या इसकी? आपसे नॉर्मल स्पीड पूछी है, तो नॉर्मल स्पीड है बेटा 49 किलोमीटर पर आवर, 49 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह। एक ट्रैक्टर की औसत गति कार की गति का 2/5 है। ये ट्रैक्टर, ये कार, ये ट्रैक्टर की गति कार की गति का 2/5 है। ठीक है, कार 6 घंटे में 450 जाती है, तो 1 घंटे में कितना? 7 छिक्का 42, 75। कार 1 घंटे में 73 जाती है, तो ट्रैक्टर 1 घंटे में जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? निकालिए, ये 75 किलोमीटर पर आवर निकाला है। ट्रैक्टर की स्पीड अगर 75 है, 15 गुना,
तो कार की स्पीड भी ये निकाल ली मैंने। ट्रैक्टर की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30, तो 8 घंटे में 240। 1 घंटे में 30, तो 8 घंटे में 240। 240 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नहीं मेरे भाई पिंटू, सब कुछ फाइन चल रहा है यार। हो सकता है आपके एंड से नेटवर्क ठीक ना आ रहा हो। एक्स वाई से दुगना तेज दौड़ता है। एक्स वाई से दुगना तेज दौड़ता है। वाई जेड से तिगुना तेज दौड़ता है। तिगुना तेज, तिगुना ये। अब आप मुझे बता दो, मैं एक्स वाई जेड को मर्ज करके 6:3:1 कह सकता हूं। क्या ये स्पीड का रेशो है? क्या ये स्पीड का रेशो है? आप कहोगे हाँ। तो टाइम का रेशो इसको पलटकर आएगा दोस्त। टाइम का रेशो इसको पलटकर आएगा। इसको मैं ऐसे पलट सकता हूं। सबको 6 से गुना कर लीजिए। 1:2:6 बनेगा। क्या बोलो? जेड ने ये दूरी 42 मिनट में कवर की है, तो एक्स इस दूरी को 7 मिनट में कवर करेगा दोस्तों। 7 मिनट। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये सवाल ही नहीं है दोस्तों, ये सवाल ही रेशो का था। देखो अब ये ना, ये सवाल रेशो का नहीं है, ये आसान सवाल है। ट्रक 368 किलोमीटर को तय करने में 8 घंटे में तय करता है। तो ट्रक की जो स्पीड होगी बेटा, 8 चौका 32, 4 8 8 छिका 48, 46 किलोमीटर पर आवर है। एक कार की स्पीड इससे 18 ज्यादा है। 46 और 20, 66 में से 2 गए, 64 किलोमीटर पर आवर है। इसको दूरी तय करनी है 16 किलोमीटर ज्यादा, यानी 368 और 16 कितने होते हैं? 384। 64 की स्पीड से जाऊंगा तो 6 घंटे में काम हो जाएगा। बच्चे ये बिल्कुल आसान सवाल था, इस पे कोई रेशो मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इजी बात दी गई यार। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना था और कोई सवाल में तोड़ नहीं था बेटा। सुनो, अगर वो व्यक्ति अपनी चाल के 3/4 भाग से जाता है, स्पीड को अगर वो आदमी 4 से 3 कर लेता है, तो बताओ बेटा टाइम उसको 3 से 4 लगेगा क्या? 3/4 का मतलब क्या है? पहले स्पीड 4 की थी, तो अब आपने 3 की कर ली, तो टाइम लगेगा 3 से 4। सवाल कहता 18 मिनट के विलंब से पहुंचता है। 18 मिनट का विलंब मतलब एक की वैल्यू 18, ये 54 मिनट है, और ये दोस्तों 72 मिनट है। ये लो, मैं आपसे कह रहा हूं 27 किलोमीटर की दूरी आपने अगर 54 मिनट में कवर की है, और पर आवर में बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे ना बेटा, ये मिनट आए हैं, मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना आप लोग जानते हैं बेटा, तो काट पीट कर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट पे जरूर गौर करना बेटा, यूनिट पे जरूर गौर करना। मीटर पर सेकंड में दिया है, मिनट में दिया है, आवर में दिया है, आंसर किसमें पूछा है, इकाइयों में गलती नहीं होनी चाहिए। जितने बालक लाइव, मुझे सारे कमेंट करके बता दो कि शीट के स्टार्टिंग के 20 सवाल बहुत बढ़िया प्रकार से क्लियर हैं क्या? जो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? कि डिस्टेंस पूरा मतलब क्या है कि कांस्टेंट कब होती है, कब आपको रेशो पलटना है, इन पर माइंड कंफर्ट करना है। इतने सवाल करवा दूंगा, जीवन में अटक नहीं पाओगे। टॉपिक का सवाल कभी गलत नहीं होगा। 21 नंबर सवाल, थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। जब मैं 36 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं, तो 24 मिनट देर से पहुंचूंगा। अगर मुझे 100 मिनट में घर पहुंचना हो, तो सही समय से कितना पहले पहुंचूंगा? ये जरा एक बार सवाल पढ़ के बताओ बेटा। मैं 2 ही मिनट में आया हूं, जस्ट बाहर बेल बजी है, 2 ही मिनट में आया। आप ये सवाल ट्राई कीजिए, डिस्कस मत करना, उत्तर ज्ञात करना बेटा।
बताओ भैया, 21 नंबर सवाल आपसे हुआ क्या? 21 नंबर सवाल आप लोग कर पाए क्या? कुमार भैया, क्या तुम इस क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो? सुनो, लास्ट पार्ट क्वेश्चन की क्लियर नहीं हुए, लास्ट पार्ट क्लियर नहीं हुए। जब मैं 36 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं। देखो बेटा, एक बात बताओ, आप टाइम ज्ञात करो कितना लगेगा। अब टाइम लगेगा कितना? 36 किलोमीटर जाना है 15 की चाल से, तो क्या बताओ, इतने आवर्स लगेंगे क्या? इतने आवर्स, इतने आवर्स लगेंगे। लेकिन मैं देखो आगे बात कर रहा हूं, यहां भी मिनट है, यहां भी मिनट है, तो आप ये महसूस कर लिया करो कि मैं आवर्स को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर सकता हूं। 15 चौका 60, 36 चौका 144 मिनट लगेंगे। 144 मिनट लगेंगे बेटा, 144 मिनट लगेंगे। ठीक, अगर ये कहता मैं 144 मिनट में जाता हूं ना, तो 24 मिनट देर से पहुंचता हूं। 144 मिनट में अपने घर जाता हूं ना, तो घर वाले कहते तू 24 मिनट लेट आया नालायक। इसका मतलब मेरे घर पहुंचने का आइडियल टाइम 120 मिनट होना चाहिए। अगर मैं 144 मिनट में घर जाता हूं, तो घर वाले कहते तू 24 मिनट लेट आया है, इसका मतलब 120 मिनट में मेरे को घर जाना चाहिए। अब किसी दिन मैं गाड़ी तेज चलाकर 100 मिनट में जा जाता हूं। किसी दिन बेटा मैं 100 मिनट में अगर घर पहुंच जाता हूं, 100 मिनट में घर पहुंच जाता हूं, तो क्या 20 मिनट अर्ली पहुंच जाऊंगा? उस दिन वो बोलेंगे तो आज 20 मिनट पहले आ गया। हाँ, तो लास्ट की लाइन में क्या कंफ्यूजन था भाई? बड़ा आसान सा प्रश्न था ये तो। ये जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे बेटा आप साथ में रिवीजन मस्ट करना, ऐसा मत हो कि छोड़ देना बेटा। दो कार, कार 1 कार 2, इनकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। रेशो आ रहा है 3:4। तो आप मुझे बताओ, टाइम का रेशो 4:3 आएगा क्या? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम की बात कर रहा है। हाँ, सवाल कहता 5 घंटे का टाइम कम लगता है, 5 घंटे का, इसका मतलब इसको लगते हैं 20 आवर्स, इसको लगते हैं 15 आवर्स। अरे ऐसा ही है क्या? फर्स्ट वाली को लगते हैं 20 और सेकंड वाली को 15। अब डिस्टेंस ज्ञात करनी है, कैसे मर्जी ज्ञात कर लो। 45 गुणा 20 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 60 गुणा 15 करोगे तब भी सेम आएगा। 45 गुणा 20 करोगे तब भी 900 आएगा, 60 गुणा 15 करोगे तब भी 900 आएगा। दोनों ही केस में आपका उत्तर 900 आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार 1 से किया या कार 2 से किया, रिजल्ट तो सेम ही है दोस्तों। देखो ये सवाल देखना, स्पीड देखो, स्पीड 4×3=15/4, इसकी स्पीड 3। रेशो बन रहा है 5:4 का, और टाइम का रेशो बनेगा 4:5 का। मैं कहता हूं आधा घंटा पे पहुंचता है, इसका मतलब इसका टाइम है 2 आवर्स, इसका टाइम है 2.5 आवर्स। ऐसा ही है क्या? पहला आदमी 2 घंटे में, दूसरा आदमी 2.5 घंटे में। मैंने पूछा डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस आप कैसे भी ज्ञात कर लो। 15/4 का 2 से गुणा करोगे तो भी 7.5 आना है, 3 का गुणा 2.5 से करोगे तो भी 7.5 आना है। दोनों ही केस में उत्तर 7.5 बनेगा दोस्त। बी तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा करेक्ट। समझ में आया तो बताओ। टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया? स्पीड से किया। डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं शुभम? डिस्टेंस ज्ञात करने का मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, स्पीड टाइम। तो टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड से कर दिया, उत्तर हो गई, डन बात बेटा। अरे 5-4 स्पीड नहीं है नालायक, दिस इज अ रेशो ऑफ स्पीड। ये रेशो ऑफ स्पीड है। स्पीड तो एक्चुअल में ये वाली ना सवाल में दी गई है, ये और ये, वो तो रेशो है, रेशो। बताओ, 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, लेकिन सवाल कह रहे हैं मीटर पर सेकंड बताओ। मीटर पर सेकंड 90, 5 से काटोगे 10 मीटर पर सेकंड।
आओ 25वें सवाल की बात करते हैं। देखो, यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर घंटा की चाल से और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाता है। कुल दूरी बता दें। देखो मेरी बात सुनो, कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। हालांकि वैसे तो कर ही लोगे भाई, इसमें दूरी ज्ञात करनी है 80 किलोमीटर की दूरी 31.5 बटा 60, है ना, क्योंकि ये घंटे हैं, घंटे में करूंगा। 75 किलोमीटर की दूरी 16 बटे 60 घंटे में। ये कैलकुलेशन करके सवाल सॉल्व कर लोगे ना बेटा? अरे बताओ, ये कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लोगे? देखो एक तुम्हें बता रहा हूं मैं, कॉमन सेंस, एक जीवन में ना कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है। 80 किलोमीटर की दूर चाल से मैं 31 मिनट जा रहा हूं बेटा, तो इतना तो पता है ना कि 40 से ज्यादा जाऊंगा। अरे इतना तो पता है ना, 40 से ज्यादा जाऊंगा। अरे आधे घंटे में ही 40 चला जाऊंगा, तो ये तो 31 मिनट है, 40 से कुछ ऊपर आंसर आएगा। और ये 75 की स्पीड से 15 मिनट, 75 का एक चौथाई कर लो, 18, 19 मान लो, लगभग 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 19 मान लो, क्योंकि देखो ऑप्शन दूर दूर दिख रहे हैं बेटा। देखो एक बात बताओ, 75 की स्पीड से आदमी 15 मिनट में करीब करीब 19 चल जाएगा, तो मेरा उत्तर जो आएगा वो करीब करीब 59 से ज्यादा आना चाहिए। क्या मारो टिक इसको। वैसे आपके पास फुर्सत हो तो आप पूरा सवाल करके भी चेक कर सकते हो, पर मतलब एक जीवन में कॉमन सेंस, पता क्या हुआ, मैंने ये ऑप्शन देखा, मेरे को 38 नजर आया, वहीं से मैं समझ गया 31.5 80 से 40 से तो ऊपर आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। ये भी डिस्टेंस कोई 20 के आसपास आएगी, तो ये भी संभव नहीं है, इसलिए मैंने अपना उत्तर मान लिया सी, इसलिए मैंने अपना आंसर मान लिया। मतलब एक चीजों में ना कॉमन सेंस हमेशा आपको लगना चाहिए। यार लगभग मेरा उत्तर इस टाइप में नहीं आ सकता, तो मैं ऐसे ज्ञात कर लूं। इसे बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ आंसर। ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ आंसर। और ये मेथड तब काम करेगा जब आपके ऑप्शंस दूर दूर हो। अगर मान लो इस सवाल में ऑप्शन ये होते कि 62 में ये 61, ये 60.5, ये 62.5, तो मैं तरीका नहीं लगाता बेटा, फिर मैं ये पूरा सवाल सॉल्व करता, मतलब मैं गुना भाग करता। वो तो ऑप्शन दूर दूर थे तो अपन ने चिपका दिया, लेकिन आपको पूरा सवाल सॉल्व करना चाहिए अगर ऑप्शंस आसपास होते तो। अच्छा भैया सुनो भैया प्रतीक, रंजीत अपनी कार को 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, मतलब कि ये 400 किलोमीटर दूर जाता है। ओके, रहमान इतनी दूरी 5 घंटे में तय करता है, इसका मतलब रहमान की स्पीड 80 किलोमीटर आवर की है। ओके, रंजीत अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। ओके, रहमान अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले टाइम में गैप कितना होगा? कर लोगे आप सवाल ये। देखो आपको पता है रंजीत एक्चुअल में जा रहा है ना, वो जा रहा है 50 किलोमीटर, सॉरी 50 की स्पीड से 8 घंटे में, तो रंजीत की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और रहमान की स्पीड है दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सवाल में है 400 किलोमीटर की। रहमान ने अपनी स्पीड 20 बढ़ा दी, 100 किलोमीटर पर आवर कर दी। रंजीत ने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, 60 किलोमीटर पर आवर कर दी। उनके द्वारा लगने वाले टाइम में डिफरेंस कितना है? कर लोगे बेटा? देखो ये बंदा तो जाएगा 4 घंटे में, और अब इसका टाइम निकाल लो। इसका टाइम निकालोगे 400 बटे 60 करना पड़ेगा, 20 बटा 3 करना पड़ेगा, 6 सही 2 बटे 3, उत्तर आ गया 2 घंटे 40 मिनट, ए ऑप्शन। तो ये चीजें वो अपनी पुरानी हो चुकी हैं, उन्हीं का रिपीटेशन चल रहा है। कनेक्टिविटी टॉपिक की तब समझ में आएगी बेटा जब आपका बेस क्लियर होगा, जब आपका बेस क्लियर होगा। ये सवाल आप सेल्फ करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, चलेगी गाड़ी बेटा। 27 नंबर सवाल तो कर ही लोगे ना बेटा, इसमें तुम्हें क्या बताऊं मैं। अच्छा, अब ये एक सवाल आ गया दोस्तों बहुत बढ़िया से, सुनो 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 सुनो। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से कितना जा रहा है? ये टोटल जर्नी का 5/18 कि टोटल जर्नी अगर 18 करी है ना, तो बेटा ट्रेन से गया है कितना? 5। बस से जा रहा है ये 7/20। ओके, ये जो चीज है इसको परसेंटेज में पाओगे? अरे ये 26 सही 2/3% जो है, इसको क्या तुम फ्रैक्शन में बदल पाओगे? 4/15 होता है। बहुत बढ़िया, 6 सही 2/3 को आपने 4 गुना करके चेक किया है। और बेटा अब मेरी बात सुनो, क्या मैं इस सवाल में टोटल डिस्टेंस कुछ मान लूं? क्या मैं इस सवाल में टोटल डिस्टेंस कुछ मान लूं? आपने कहा सर 180 मान लो, बहुत बढ़िया, जो इन सब का एलसीएम हो। तो ट्रेन से जाऊंगा 50,
बस से जाऊंगा 9, 7 निमा 63, कार से जाऊंगा 48, बचा कितना बेटा ऑन फिट, बचा कितना 50 और 63 113, 113 और 50 163 में 161, 19 बचा बेटा। सवाल कहता बाकी का 1323 मीटर है, मैं कहता हूं 19 है। टोटल डिस्टेंस अपन ने 180 मान रखी है। 18 गुणा 7 सॉरी 19 7, तो अपने सवाल का उत्तर आ गया 126 आगे 00 12.6 किलोमीटर। ये एक रेशो को समझने वाली बात है बेटा, रेशो को समझने वाला सवाल है, रेशो के अकॉर्डिंग सवाल दिया गया। स्नेहाशीष ने सवाल भेजा है, एबीसी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी और सी 10 दिन में करते हैं, ए अकेला कितने डेज में कर पाएगा? ओनली बी सी। बेटा ज्ञात नहीं कर पाएंगे स्नेहाशीष, ओनली बी और सी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे बेटा। हम इस सवाल में ए को ज्ञात कर सकते हैं और बी और सी को कंपाइल ज्ञात कर सकते हैं, इंडिविजुअल बी और सी पर जा ही नहीं पाएंगे बेटा। क्यों का क्या मतलब है यार? तुमको सवाल कह रहा है 4 दिन तक काम करते हैं, एबीसी इस काम को 6 दिन में कर सकता है और बी और सी ने ये काम 10 दिन में किया। तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि ए बी सी की एफिशिएंसी 10 है और बी और सी की एफिशिएंसी 6 है, या मैं इनको 5:3 भी कह सकता हूं। तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि ए की एफिशिएंसी 2 आ रही है और बी और सी की एफिशिएंसी 3 आ रही है, लेकिन मैं अलग अलग काउंट थोड़ी कर सकता हूं। बी को और सी को अलग अलग ज्ञात थोड़ी कर सकते हैं बेटा, हम अलग अलग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो बेटा लगभग 28-30 तक के सवाल हो गए बेटा, अलग अलग 28-30 तक के सवाल हो गए। इनको बेटा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सेशन आज का काफी यूजफुल रहा होगा। कल मिलते हैं बच्चों ठीक 4 बजे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।